तो आने वाले कल सुबह 10:50 के बाद से मैंने कहा था ना, एक मौका भगवान सभी को देते हैं, बस धैर्य रखने की जरूरत है। लो आ गया वह समय जिसका बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ा बेवकूफ होगा वही लोग जो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में समय की तो बहुत बर्बादी कर ली। कई घंटा का वीडियो आपने देख लिए, और अगर यह वीडियो नहीं देखोगे तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ कहलाओगे, क्योंकि अब आपके ऊपर परमात्मा अर्थात भगवान भोलेनाथ जी मेहरबान हुई है और 35 बीघा जमीन मिलने की संभावनाएं बढ़ रही है। और यह आपके जीवन में जो दुख तकलीफ आ रही है ना, वह सजा नहीं दे रही है, बस आजमा रहे हैं तुम्हें, रास्ते बदल कर तुम्हारे ही पसंद तक ले जा रहे हैं तुम्हें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और आप कहते हो कि भगवान हमारे पुकार को नहीं सुनते हैं। मैं मानता हूँ भगवान देरी करता है, परंतु हाँ मैं यह भी मानता हूँ कि जो भी करता है अपने भक्त के अच्छे के लिए ही करता है। लोग तभी कुछ सीखता है जब उसके जिंदगी में कुछ बुरा होता है। अगर अच्छे समय में सब कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं तो उसके जिंदगी में बुरा समय लाते हैं। अगर आपके जीवन में हमेशा अच्छा समय आए और अपने दिमाग में प्रेशर नहीं डालोगे तो कुछ भी आप सीख नहीं पाओगे और बड़ा निर्णय खुद से नहीं ले पाओगे। भगवान की ऐसी योजना है कि अगर आप यह समय महीने के लाखों कमाने के बारे में अगर सोच रहे हो तो भगवान आपको महीने के 10 लाख कमाने के लायक बना रहे होते हैं, यानी कि 10 गुना तेजी से आपकी किस्मत आगे बढ़ाने वाली है। कई लोगों को जब ठोकर लगता है तो वह सोचता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, परंतु यह आपकी परीक्षा है, क्योंकि भगवान आपको बहुत बड़ा बनाना चाहता है, इसलिए इतना टेंशन दे रहा है। तो क्यों आप इतना टेंशन लेते हो? एक मौका भगवान आप सभी को देते हैं ना, तो आपको दिया है। तो ऐसे में आखिर कौन से दो गुप्त बातें के बारे में आपको मैं बताऊंगा, और 35 बीघा जमीन आपके नसीब में कैसे आएगा? क्या यह झूठा वादा है या ज्योतिष शास्त्र की कुछ संभावना है? आखिर यह क्या योजनाएं हैं? भगवान का क्या खेल है? मैं बहुत विस्तार से आपको समझाऊंगा और ज्ञान वाली बातें बताऊंगा। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखनी है। परंतु उससे पहले माता रानी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हें माता रानी जी की कसम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। दोस्तों, आपकी कुंडली में नजर आ रहा है कि ब्रह्मांड आपके पूरे 35 बीघा जमीन आपको देने की योजना बना रही है। योग का निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो कहने जा रहा हूं वह कोई मजाक नहीं है, और ना ही यह कोई सपना है, ना ही झूठी कहानी है। यह भगवान का संकेत है, महादेव का आशीर्वाद है, जो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो संकेत को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर भगवान आपको क्या देने जा रहा है। आप लाखों करोड़ों में से कोई एक हो जो भगवान आपके भाग्य की दिशा को बदलने वाली है। ऊपर वाले की खास नजर आपके ऊपर जा चुका है, परंतु ध्यान रहे यह बातें हर किसी को बताई नहीं जाती है, आपको गुप्त ही रखनी है। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, लेकिन आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, नहीं तो बाद में आपको ही पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में या फिर हमारे ज्योतिष शास्त्र और कुंडली में कहा जाता है, जिसके भाग में जमीन जायदाद होती है ना, उसके भाग्य को या फिर उस व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं समझनी चाहिए। मेरा कहने का अर्थ है, आजकल इस महंगाई भरे दौर में 1 कट्ठा जमीन खरीदने में बहुत लोगों की पूंजी खत्म हो जाती है, और आने वाले अगले 24 से लेकर 72 घंटे के बीच भगवान का ऐसा चमत्कार हो सकता है जहां पर आपके पूरे 35 बीघा जमीन आपको मिलने की संभावना बन रही है। और यह 35 बीघा जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती है, यह स्थिरता और इज्जत यानी आने वाली पीढ़ियों का सहारा होती है। आप नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों तक इस जमीन पर बैठकर आपके पूरे खानदान खाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पिछले वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, कुछ खुशियां प्राप्त करने की दिन रात एक कर रहे हैं, संघर्ष में हो, कर्ज तनाव या बेवजह रुकावटें चल रही है जिससे आप अत्यधिक परेशान हो चुके हो, आपकी उम्मीद की किरण धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, तो यह आखिरी परीक्षा है। मैं आपको जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब भगवान देने पर आ जाते हैं ना, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हिसाब करना भूल जाते हैं, गिनती करना भगवान भूल जाते हैं, और आपकी सोच
और आपकी औकात से ज़्यादा धन दौलत जमीन जायदाद आपको दे देते हैं और आने वाले समय में आपके लिए इतनी ज़्यादा लाभदायक हो सकती हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। सच में अगर आप इतने सारे खुशखबरियां एक साथ आपको मिल जाएगी ना, तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू गुरुदेव जरूर लिखें, या फिर हर हर महादेव ओम नमः शिवाय भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि 2 गुप्त रहस्य के बारे में जो किसी को नहीं बतानी है। पहले गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, ब्रह्मांड, भगवान, आपके भाग्य यानी किस्मत जो आपको देने वाला होता है, उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं की जाती हैं और पड़ोसी के सामने तो हरगिज नहीं, क्योंकि नजर लगने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ तक कि नजर भी कुछ इस प्रकार लग जाती है कि आपकी खुशियां भी दुख में बदल जाती हैं। और अगर आपकी किसी चीज में नजर लग जाए, अगर आपको वह चीज मिल भी जाए, परंतु ढेर दिन तक नहीं टिकता है, चाहे वह खुशियां रहे या कोई सामान, लोगों की नजर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए भगवान आपको जो देते हैं उसके बारे में ज्यादा किसी को बोलने के लिए नहीं कहता है, बल्कि गुप्त रखने के लिए कहता है। और हाँ, दूसरे सबसे बड़े बात जो कि आप जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, जिस समय, जिस वक्त या फिर जिस दिन आपके स्वयं के दिमाग से, स्वयं के अंदर से यह एहसास यानी आवाज आए कि मेरा अब सब कुछ बदलने वाला है, याद रखना इसी दिन से आपका बुरा वक्त अच्छा वक्त में बदल चुका रहता है। मानते हैं बाहर नहीं दिखती है क्योंकि समय लगता है। अर्थात मान लीजिए एक आम पहले फूल देते हैं, उसके बाद फिर से फल देते हैं और धीरे धीरे करके वह फल पक जाते हैं और अंदर से ही पकते हैं, तब जाकर बाहर दिखते हैं। समझ रहे हैं ना? और इस प्रक्रिया में समय बहुत लगता है, यह बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। परंतु बदलाव उसी दिन से शुरू हो जाते हैं जिस दिन आपको एहसास हो जाता है कि मेरे साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अनुरोध है ध्यान से सुनिएगा। 2 दोस्त थे और दोनों एक ही क्षेत्र में काम करते थे। बहुत समय से एक ही क्षेत्र में दोनों काम कर रहा था। दोनों के पास वही समय था, वही दिन, वही सब कुछ सेम था, कुछ भी अलग नहीं थे। लेकिन एक दोस्त के जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही थी और दूसरे दोस्त उसके वहां हर तरफ से सिर्फ परेशानी आ रहा था। परंतु दोनों की सोचने की जो क्षमता थी बिल्कुल अलग थी। एक व्यक्ति धीरे धीरे करके अमीर बन रहा था और दूसरे व्यक्ति जो उसका दोस्त था वो अपने ही दिमाग के कारण, टेंशन और परेशानी के कारण धीरे धीरे कर्ज में जा रहा था और गरीब बनते जा रहा था, या फिर कंगाली उसके घर में आ रही थी। एक दोस्त ने उसे बताया, जो अमीर थे उसने बोला कि हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड है वह हमारी मन की बातें सुनती है, हमारी आवाज आसमान में गूंजती है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही बनते जा रहे हो। तो उसके मित्र ने कहा कि आखिर मेरे साथ बुरा होता है तो हम अच्छा कैसे सोचें। फिर उसने बताया कि देखिए, थोड़ा बहुत दुख तकलीफ कष्ट सभी को मिलती है, हमें भी मिल रही है, परंतु हम यही सोचते हैं कि ब्रह्मांड मुझे अमीर बना रहा है, मुझे हर एक रोज कुछ नया सीखने को दे रही है। जब भी हम कुछ गलतियां करते हैं तो ब्रह्मांड हमें संकेत देते हैं, एक तरफ से डांटते हैं। पूरे यूनिवर्स हमको आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम अगर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं फिर भी यूनिवर्स हमारे कार्य को बना देते हैं और ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे हर देवी देवता मदद कर रहे हैं, यह पूरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वह व्यक्ति जो उसका दोस्त था ना, जो अमीर था, अपने दिमाग में इतना सकारात्मक चीजें भर ली थी, उसके जीवन में अगर परेशानी भी आया करते थे तो वह मानते थे कि मुझे सीख दिया है यूनिवर्स ने, हर तरफ से भगवान मुझे मदद कर रहे हैं। तो फिर भगवान उसके मन की बातें को सुनकर वैसा ही समय का निर्माण करने लग जाता था, वैसा ही होता था और वह व्यक्ति आगे बढ़ते गया। और उसके जो दोस्त थे, उसके जिंदगी में जब मुसीबत आती थी तो वह सोचता था कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, कर्ज है, दुख है, बीमारी है, सब ने हमको परेशान करके रखा है। कभी भी यह व्यक्ति अब बीमार हो जाता था, कभी वह बीमार होकर कुछ घर वालों के कारण मतलब परेशानी में आ जाती थी, पैसों की आर्थिक तंगी थी, भगवान भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी किस्मत खराब है। उसके जो दोस्त थे गरीब, वही व्यक्ति ऐसा सोचते थे। तो यूनिवर्स को लगता था कि दिन रात जो व्यक्ति सोच रहा है, चाहे वह नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, संकेत आप बताते वही आपको यूनिवर्स देता है। तो नेगेटिव चीज ही वह सोचा करता था, तो उसके जिंदगी में यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड वही चीज देने में लग गया था जो अपने मन में वह सोच रहा था। तब एक दिन उसको एहसास भी हुआ, उसको लग गया कि अगर हम ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट के बारे में सोचेंगे तो यूनिवर्स हमको यही तोहफा देंगे, यानी कि दुख तकलीफ कष्ट देंगे। इसलिए अपनी सोच को सुधारना होगा, तभी जीवन में बदलाव आएगा। और फिर उसने पॉजिटिव सोचना शुरू किया। उसने पहला
पहला जो शब्द बोला था उसने बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ब्रह्मांड मुझे समर्थन कर रहे हैं, मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। दोस्तों, इससे क्या सीख मिलता है? आप समझ गए होंगे, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसलिए स्वयं की जिंदगी में अच्छा ही सोचें। थोड़ी चीज़ों में अगर आपको घाटा लग रहा है तो कुछ दिन की बाद फिर आपको फायदा भी होगा, वहाँ आपको सीख मिलता है। हर तरफ से ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचता है, कभी पैसों के लिए आगे बढ़ाने एवं कभी सोचता है, तो कभी आपकी माइंड शक्ति को बढ़ाता है, तो कभी आपकी एनर्जी को देखता है, कितने आपकी क्षमता है, सब कुछ ब्रह्मांड देखता है। मतलब हर तरफ से भगवान आपको और यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचता है। इसलिए दुख तकलीफ अगर आ रही है लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचते हो तो याद रखना आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। जिस दिन से उसके मित्र ने सब कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। उसके चेहरे पर स्माइल फिर से आ गई और दोनों मिलकर फिर आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही आदत आप खुद अपने आप में भी आजमाएं, जरूर आपका भाग्य बदलेगी। आपका भाग्य खराब नहीं है, समय भी खराब नहीं है, बस आपको सोचने की क्षमता अलग है। और हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि भगवान एक मौका सभी को देते हैं। जी हाँ, यह बात मैं बिल्कुल सही ही कहा था। आज फिर से बोल रहा हूँ, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी देवी देवताओं के भक्त हैं, सभी इंसान को भगवान जरूर मौका देते हैं। लेकिन कुछ ही लोग समझ पाते हैं और कुछ ही लोग, बहुत लोग मतलब डर जाते हैं, कुछ लोग टाल भी देते हैं, कुछ लोग सिर्फ मजाक समझते हैं, किसी को विश्वास नहीं होता है। परंतु जो व्यक्ति इतने शानदार मौके का पहचान लेता है, आगे चलकर वही इतिहास बदल देता है। और मैं आपको सच बोलूं तो याद रखना, यही वह समय है, साल 2026, जो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा सब कुछ बदल कर रख सकती है। बस अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाओ, मेहनत कुछ इस प्रकार करो कि जो आपके आसपास के लोग हैं आपकी मेहनत को देखकर डर जाए। और जब आपको जब मतलब परिणाम मिले आपकी मेहनत का, तो सभी की आंखें फटे की फटी रह जाए। लेकिन एक बात का विशेष तौर पर याद रखिएगा, दुनिया वाले लोग आपस में मिलकर आपकी चुगली करते हैं, और जो आपके आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार हैं, आपकी मेहनत को नहीं देखते हैं। सिर्फ देवी देवता ही और यूनिवर्स ही, आपके घर वाले ही आपकी मेहनत को देखते हैं, बाकी लोग सिर्फ परिणाम को ही देखते हैं, और वही आपकी तारीफ की वजह बनती है। इसलिए लोगों की बातों को न मानकर अपने खुद की मन की बातें मानो, क्योंकि अगर आप आसपास के लोगों के, गांव मोहल्ले के लोग, रिश्तेदारों की बात मानोगे और जब असफल हो जाओगे तो सिर्फ तना सुनने को मिलेगा, बुराई ही सुनने को मिलेगा। और अगर सफल हो जाओगे तो वह लोग कहेंगे कि इसका नसीब अच्छा था जो इसको मिल गया। आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, जल्दी कोई तारीफ भी नहीं करना चाहेगा, भगवान ही करता है। मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ, तभी आप अपनी ज़िंदगी में खुश और संतुष्ट रह पाते हैं। दोस्तों, बाबा परमानंद महाराज जी कहते हैं, हर एक चीज़ किस्मत और भाग्य में नहीं लिखी हुई रहती हैं, बल्कि कुछ चीज़ हमारी मेहनत पर भी निर्भर करती हैं। हमारी मेहनत तय करते हैं कि हमारी सफलता कितनी बड़ी होगी। हमारी सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह बात हमेशा अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यह बात मेरा नहीं, स्वयं बाबा परमानंद महाराज जी का है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आगे मैं आपको आपकी महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आप ही पछताओगे। दोस्तों, यह समय आपके लिए लाभदायक बन रही है, लेकिन आपको सोच समझकर ही कोई कार्य करनी चाहिए। कोई अगर कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो उसकी पहले ही रूपरेखा बना लें, तभी सही समय पर काम पूरे होंगे, और जिससे आपकी उलझन भी बहुत कम रहेंगी। दोस्तों, बदलते माहौल में आपने जो नए नियम और तरीके अपनाए हैं, मुझे पता है वह आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। परंतु जो लोग आपसे जलते हैं या फिर जो रिश्तेदार आपसे जलते हैं, ऐसा समय आ रहा है जिससे आपके रिश्तेदारों की जो नज़दीकियाँ है, जो नज़दीक में आपके रिश्तेदार है, उससे संबंध अच्छी बन सकते हैं, मधुर बने रहेंगे। अगर कोई दोस्त से पुरानी बात को लेकर कोई लड़ाई टेंशन हो रही है तो फिर साथ में मिलकर बात को सुलझाने का कोशिश करें, यही आपके लिए फायदा होगा। और जो पिताजी का संपत्ति है उससे जुड़े मामले में आज कोई कागजी कार्रवाई होने की संभावना बन रही है, परंतु जो पुरानी बातें हैं उसे कभी भी अपने निजी जीवन में आज या फिर कल हावी ना होने दें। पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद बन रही है। आपका मन कभी कभी इधर कभी उधर भागेगा, बात आपकी कभी मानेगा कोई, कभी नहीं मानेगा, लेकिन सुबह उठकर आप थोड़ी सी अपनी सेहत के लिए दौड़ लगा सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों,
स्वास्थ्य शरीर में ही हमारी जिंदगी की सारी चीज की खुशियां पाई जाती हैं। और इस दौरान आपको हम एक छोटा मंत्र बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो नीलकंठाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको लगातार 1008 बार करना है, जिससे भगवान शंकर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे कई प्रकार की इच्छाओं को भगवान पूर्ण कर देंगे। भगवान इस प्रकार की योजनाएं बना रही है कि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही जल्दी पूरी करने वाली है, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में ना तो समस्याएं आएंगी ना कोई दिक्कत होगा। और मैं बात कर रहा था आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो पूरे उम्र तक सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस भी कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, भागना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, ना तो अपने फैमिली का कभी ध्यान रख पाते हैं, ना ही अपने शरीर का ध्यान रख पाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब उसका शरीर जवाब दे देता है या फिर बीमार पड़ जाता है और जितनी मेहनत से उसने पैसा कमाई थी उसका सारा पैसा एक झटके में डॉक्टर को देना पड़ जाता है। तब उसको एहसास होता है कि काश हर एक रोज 1 घंटा हम अपने शरीर के लिए देते, अपने जीवन के लिए देते, तो आज ये सारे पैसे मेरे पास रहते, भले 2 पैसे कम कमाते लेकिन खुशी से जिंदगी जीते। और इस दौरान बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अहंकार में रहते हैं कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, मेरा शरीर बहुत फिट है, मेरे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है। बात अच्छा है, लेकिन देखिए हमारे शरीर भी मिट्टी का बना हुआ रहता है और आपको पता ही होगा यह मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन इसका ख्याल रखना खुद की जिम्मेदारी है। आप दूसरों के बारे में इतना ख्याल रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि दूसरे लोग जिंदगी में क्या कर रहा है, लेकिन अपने शरीर के लिए आप 1 घंटा समय भी नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों मेरा बात मानो, थोड़ा सा व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, या फिर दौड़ लगाओ, या फिर अच्छा खाना खाओ, पर्याप्त नींद लो, अपने शरीर को आराम दो। यही आपको सबसे अधिक साथ देंगे। अगर आपके पास आज पैसा है तो कल नहीं भी होगा, लेकिन आने वाले परसों आपके पास पैसा आ जाएगा। परंतु अगर आपका शरीर आज अच्छा है और कल अगर बुरा हो गया तो फिर जल्दी आपका शरीर उसी अवस्था में नहीं लौटेगा। तो मेरा बात मानिएगा, कल से ही एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए और अपने जिंदगी को बेहतर बना लीजिए। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, थैंक यू, गुरुदेव लिख दीजिएगा। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है। परंतु हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लाते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है और भाग्यशाली रंग है नारंगी। मकर संक्रांति के दिन कुत्ते को खिला दो। ये एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि आपकी 7 पुश्तें भी बैठे बैठे धन खाएगी। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी, क्योंकि इस मकर संक्रांति पर बन रहा है महाधन लक्ष्मी योग। और ये मकर संक्रांति आपके सोए हुए नसीब को चमका सकती है, आपकी फूटी हुई किस्मत को चमका देगी। बस आपको मकर संक्रांति के दिन एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है। फिर मात्र कुछ घंटों के अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां, फिर चाहे धन दौलत से जुड़ी हुई हों या कर्ज से जुड़ी हुई हों या बीमारी से जुड़ी हुई हों, हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर शादी नहीं हो रही है, बाधा आ रही है, तो साथियों शादी तय हो जाएगी। जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो उसी व्यक्ति से शादी होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो या व्यापार नौकरी में मंदी हो, सारी परेशानियां छुट्टियों में हल हो जाएंगी। क्योंकि साथियों मकर संक्रांति का दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि आज के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथियों मकर संक्रांति के दिन से शुभ कार्य करना शुरू हो जाते हैं और इस बार मकर संक्रांति से आपकी राशि के लिए महाधन लक्ष्मी योग भी बन रहा है और इसी पारासुरी है जाते हैं महाधन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसमें साथियों राहु और शनि आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान नजर आ रहे हैं और सूर्य देव का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। ऐसे में अब साथियों
जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे वो चीज आपको मिलने वाली है। साथियों, आप बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, हर तरफ से आप बहुत परेशान हैं, धन दौलत से भी हैं, घर परिवार की परेशानियों ने भी आपको तोड़ दिया है, कर्ज से, बीमारियों से, हर तरफ से आप साथियों लाचार हैं। साथियों, पिछला साल आपके जीवन का बहुत ही बुरा साल रहा, लेकिन अगर मकर संक्रांति पर आप कुत्ते को बस केवल एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आने वाला पूरा साल साथियों आप खूब सारा धन दौलत कमाने वाले हैं। साथ ही जिस चीज के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे हैं वो चीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये मकर संक्रांति कोई साधारण त्योहार नहीं है। साथियों, सूर्यदेव जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी जिंदगी में जो शनि की 1-2 साती लगी हुई है उसका प्रभाव कम होने लगेगा, और जब आप ये कुत्ते का एक छोटा सा उपाय कर देंगे तो शनिदेव आपके ऊपर और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, राहु आपका बलवान हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो कुत्ता है वो बाबा भैरवनाथ का सेवक होता है, शनिदेव का बहुत ही खास होता है। और आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है अगर आज के दिन एक का दान किया तो वो 1 लाख बनकर हमारे पास वापस लौटता है। आज के दिन किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को या किसी जीव जानवर को अगर हम विशेष तरीके से दान पुण्य कर देते हैं साथियों, तो हमारे जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर आज के दिन कुत्ते को हम केवल एक छोटी सी चीज खिला दें तो साथियों एक भिखारी भी राजा बन जाता है। जीवन का हर वह सुख पा लेता है जिसकी वह कभी कल्पना तक नहीं कर पाता। ये उपाय साथियों पहले जमाने में राजा महाराजा किया करते थे। बड़े बड़े अरबपति, बड़े व्यापारी लोग ये उपाय करते हैं हर मकर संक्रांति पर, और उसका फल उन्हें कई हजारों गुना में मिलता है, जिसके चलते उन्हें करोड़ों का व्यापार मिलता है, सत्ता उन्हें प्राप्त होती है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है। तो साथियों अब बारी आपकी है। पिछले साल भी मैंने ये उपाय बताया था, कई लोगों ने ये उपाय किया, लेकिन इस बार तो साथियों महाधन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, और ऐसे में एक खास उपाय मैं आपके लिए लाया हूं। कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज आपको खिलानी है। तो आखिर कौन सी है वो चीज, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा साथियों, ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि महा बदनसीब होगा वो व्यक्ति जो आज की वीडियो को पूरा नहीं देखेगा। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखना, वरना साथियों आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। बालाजी महाराज के, बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। आइए साथियों जानते हैं कि कौन सी है वो छोटी सी चीज जो आपको मकर संक्रांति के दिन कुत्ते को खिलानी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए साथियों, मुझे पता है आपको धन दौलत की भी बहुत समस्या है, गरीबी में जीना आपके लिए नरक जैसी जिंदगी बना रहा है, हर चीज के लिए आप तरस रहे हो। जहां आपका पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं, वहीं आपके पास पैसों की कमी आपकी जिंदगी के हर सुख को छीन रही है। लेकिन साथियों मकर संक्रांति का वह दिन है आज जब आपके घर माता लक्ष्मी हमेशा स्थायी रूप से वास करने लगेगी। व्यापार हो या नौकरी, हर जगह से आपको हजारों लाखों गुना मुनाफा होने लगेगा। आप भी सोचते होंगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं आता, लेकिन दूसरे लोग बस केवल चंद मिनट, चंद घंटे मेहनत करते हैं और लाखों रुपए कमा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों उनके हाथों की जो लक्ष्मी होती है वो स्थायी होती है। और आज मकर संक्रांति के दिन कुत्ते को यह केवल एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके घर भी माता लक्ष्मी स्थायी हो जाएगी। आपके पास जो धन आता है और वापस चला जाता है वो चीज नहीं होगी, अलग अलग जगह से आप धन कमाने लगेंगे। ठीक साथियों, आप कर्ज से भी बाहर भी नहीं है, बोझ पर देखे, आप कर्ज से भी बाहर भी नहीं गई है, आपके तरफ से पर देखे बोझ बनाने लगेंगे, बहुत परेशान। कर्ज ने आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख रखा है। एक कर्ज को मिटाने के लिए 2 कर्ज और लेना पड़ते हैं। आपकी सारी आमदनी कर्ज में जा रही है। आप भी चाहते हैं कि मेरा भी बड़ा घर हो, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो, लेकिन होगा कैसे? क्योंकि साथियों आप समय बहुत ही गंवा रहे हैं। आज मेरी ये वीडियो पूरा देखना,
क्योंकि कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। इतना धन कमाओगे कि आपकी 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं कर्ज मुक्ति का उपाय बताऊंगा, जिसमें एक छोटी सी चीज अगर आप कुत्ते को खिला देंगे तो लाखों करोड़ों का भी कर्ज हो तो तुरंत उतर जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर मैं बीमारी से मुक्ति की चीज बताऊंगा, जिसमें गंभीर से गंभीर बीमारी भी अगर हो तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर हमेशा निरोग रहना चाहते हो, अस्पताल का मुंह देखना नहीं चाहते, तो दूसरे नंबर की चीज कुत्ते को खिला देना। तीसरे नंबर पर आएगी साथियों मनचाहा विवाह, मनचाहा जीवन साथी। अगर पाना है, किसी से प्रेम करते हो और उसी से शादी करना चाहते हो, तो तीसरे नंबर की चीज कुत्ते को खिला देना साथियों। मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा। शादी ब्याह में बाधा आ रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। और चौथे नंबर पर है अपार धन दौलत पाने के लिए। अगर आप भी चाहते हो खूब सारा धन, बंगला हो, गाड़ी हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो, आप भी अपना हर सपना पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों चौथे नंबर की चीज कुत्ते को खिला देना। माता लक्ष्मी के साथ साथ राहु, केतु, शनि सभी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, क्योंकि आज का दिन कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक और हमारी धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तो आइए पहली चीज की ओर बढ़ते हैं साथियों, कर्ज मुक्ति की चीज है। साथियों मकर संक्रांति की सुबह सुबह नहा धोकर स्नान कर लें और अपने घर की बहू बेटी से 2 रोटी बनवा लें। उन सादी रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें और उस पर थोड़े से तिल छिड़कना है। जी हाँ, तिल छिड़कना है साथियों, तिल के दाने छिड़कना है। आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति पर तिल का बहुत ही महत्व होता है। अब ये 2 रोटी जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, उस व्यक्ति को ये 2 रोटी अपने हाथों से काले कुत्ते को खिलानी है। जी हाँ साथियों, किसी भी जंगली काले कुत्ते को ये 2 रोटी खिलानी है। लेकिन ध्यान रहे, आपको किसी को भी कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप ये उपाय करना है। और जितनी जल्दी हो सके आपको मकर संक्रांति के दिन ये उपाय करना है। इस उपाय से शनि की 1-2 साथी और ढैया का दबाव कम होगा। जो पुराने कर्ज हैं वो धीरे धीरे उतरने लगेंगे। जो पैसा है वो रुकना बंद हो जाएगा और आपके पास टिकने लगेगा। इसके बाद साथियों शनि मंदिर चले जाइएगा और शनिदेव से आशीर्वाद ले लीजिएगा। बस इतना उपाय कर दीजिएगा, जन्मों जन्म का कर्ज लाखों करोड़ों का आपका उतर जाएगा। साथियों ये उपाय मकर संक्रांति पर खास करके उन लोगों को करना है जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कर्ज से जो व्यक्ति बहुत परेशान है, उस व्यक्ति को ये उपाय करना है। आप साथियों मात्र कुछ महीनों के अंदर ही कर्ज से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। पैसा ऐसी जगह से आएगा और आपका कर्ज सारा उतर जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। अब अगला उपाय है साथियों बीमारी से मुक्ति के लिए। देखिए, आप या आपके परिवार में किसी को गंभीर कोई बीमारी है, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की परेशानी, दिल की परेशानी या कोई भी रोग हो, याद नहीं भी हो, तो भी आपको ये उपाय करना है। क्योंकि साथियों शरीर को हमेशा हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, अस्पताल हमें जाना ही नहीं है, इसलिए ये उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर गंभीर से गंभीर बीमारी भी हो तो इस उपाय से दूर हो जाएगी। जब डॉक्टर भी हाथ ऊंचे कर देते हैं तभी उपाय काम आता है साथियों। और मकर संक्रांति का तो दिन बहुत ही खास है और इस बार 3 ग्रहों का महासंयोग है। ये उपाय बहुत ही खास है। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आज के दिन आपको खास करके पशु चिकित्सालय जाना है। जी हाँ साथियों, पशु चिकित्सालय जहां पर कुत्ते और अन्य जानवर का इलाज होता है वहां पर जाना है। आपको आपके शहर या फिर गांव में पशु चिकित्सालय जरूर होगा। वहां पर जो कुत्ता बीमार हो वहां पर बहुत सारे कुत्ते भी होंगे, गाय भी होगी जो बीमार होगी, उनका इलाज चल रहा होगा। वहां पर जाकर कोई बीमार कुत्ता अगर आपको दिख जाए तो उस बीमार कुत्ते की आपको सेवा करनी है, उसको दूध रोटी खिलाना है। या वहां के डॉक्टर से पूछ लें इस कुत्ते को कुछ जरूरत है तो आप उस कुत्ते की मदद कर दें, दवाई ला कर दे दें उसे, या कुछ खाने के लिए उसे दे दें, या फिर साथियों आप वहां पर थोड़ी सी सेवा कर दें, दान कर दें, अस्पताल में कुछ भी दान कर दें, ताकि साथियों आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, आपकी जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी हो वो दूर होगी। साथियों मकर संक्रांति के दिन यह अगर उपाय करते हो तो यह उपाय बहुत बहुत गुणकारी लाभकारी उपाय है।
साथियों, अब अगले उपाय की ओर मैं बढ़ता हूं। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगला उपाय है विवाह के लिए। जिन लोगों की शादी अभी तक नहीं हुई है, जो लोग शादी करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई बाधा आ जाती है बीच में, रिश्ता तय होते होते बीच में कोई विघ्न आ जाता है, रुकावट आ जाती है और शादी नहीं होती है, या जिससे प्रेम करते हो वह व्यक्ति से शादी करना है लेकिन बीच में कोई बाधा आ जाती है, परिवार के लोग मान नहीं रहे हैं, या जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता है, तो केवल एक उपाय बता रहा हूं। इस उपाय की ताकत इतनी है कि वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा, और अगर उस व्यक्ति के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मान जाएंगे, आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मान जाएंगे। जो भी बाधा है वो दूर होगी। रिश्ते टूट रहे हैं तो रिश्ते टूटना बंद होंगे। मनपसंद जीवन साथी से ब्याह होगा। ये उपाय है साथियों। इस उपाय से आपके नवग्रह मजबूत होंगे और आपके विवाह के योग शीघ्र अति शीघ्र बन जाएंगे। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है, या जिससे करना चाहते हो उससे हो नहीं रही है, तो आपको 3 रोटी बनवानी है। जी हां, 3 रोटी बनवानी है। और जो रोटियां बनवा रहे हो उसमें थोड़े से तिल डालना है। यानी कि जब आप आटा गूंथ रहे हो तो उसमें थोड़े से काले तिल डाल देना और फिर उसकी रोटी बना लेना। उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ लगा देना, तीनों रोटियों के ऊपर थोड़ा सा गुड़ लगा देना, और फिर उन तीनों रोटियों को ऊपर छत पर चले जाना। जी हां, छत पर चले जाना या फिर खुले मैदान में चले जाना, जहां से सूर्य की किरणें आपके ऊपर आए। आपको उन रोटियों को अपने सर से लेकर पांव तक 11 बार उभरना है। जी हां, सर से लेकर पांव तक 11 बार उबारना है। घड़ी जिस तरह से घूमती है ठीक वैसे ही सर से लेकर पांव तक 11 बार उबारना है, और अंत में उन रोटियों को अपने सर पर लगा लेना। रोटी को सर पर लगा लेना और सूर्य देवता का ध्यान कर देना, और कुत्तों में रोटियों को बांट देना, कुत्तों को खिला देना। साथियों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी। आपके शरीर के अंदर, आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है सारी निकल जाएगी। जो भी बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। सही व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। घर वालों की सहमति बन जाएगी। विवाह के जो योग हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। और गुड़ का दान जरूर करना। क्या करना है? गुड़ का दान जरूर करना। गुड़ के दान से साथियों जो ग्रह हैं उनकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। इसीलिए गुड़ का दान जरूर करना। किसे करना है? किसी भी बहन या बेटी को आपको गुड़ का दान करना है। अगर आपकी बहन है तो उसे गुड़ का दान करें, या अगर आपकी कोई भुआ है तो आप उसे भी दान कर सकते हैं, अपनी बेटी को दान कर सकते हैं। अब अगली चीज साथियों, जिन लोगों को खूब सारा धन चाहिए, जिनके जीवन में धन दौलत की बहुत कमी है, हर चीज के लिए उन्हें तरसना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है, यहां तक के साथियों छोटा सा कुछ खरीद लेना आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है। जहां हर व्यक्ति आपसे जीवन में आगे बढ़ रहा है लेकिन आप पीछे जा रहे हो, तो चिंता ना करें। आज का दिन साथियों बहुत ही खास दिन है और केवल एक छोटा सा उपाय आपको करना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले गौ माता को आपको चारा खिलाना है। जी हां, गौ माता को करना है, गौ माता को चारा खिलाना है। गौशाला में चारा हर कोई खिलाता है। गौशाला में आज के दिन गौ माता को चारा बहुत से लोग खिलाएंगे, लेकिन आपको ऐसी गौ माता को खिलाना है जो सच में भूखी हो। उस गौ माता को अवश्य चारा खिलाएं, या आप गुड़ और रोटी भी खिला सकते हैं। गौ माता को गुड़ और रोटी, अपने घर से रोटी बना लें और उसमें से थोड़ा सा गुड़ लगा लें और थोड़े से तिल डाल लें और गौ माता को खिला दें। ये पुण्य साथियों आपको 7 जन्मों तक मिलेगा। लेकिन उपाय अभी खत्म नहीं हुआ है। गौ माता को तो खिलाना है। इसके बाद कुत्ते का उपाय है, जो सबसे खास उपाय है। आपको साथियों दूध लेना है। उस दूध की आपको अच्छे से खीर बनानी है। अगर आप धन अच्छा कमाना चाहते हैं तो आपको ही खीर बनानी है। क्या करें? साबूदाना की या चावल की, आप कैसी भी खीर जरूर बनाएं। उस खीर में आपको थोड़ी सी केसर डालना है। जी हां, थोड़ी सी केसर डालना है
और अच्छे से खीर बना लेनी है। उस खीर का भोग सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी को लगाना है। जी हाँ, साबूदाना की खीर बनाना है, उस खीर बनाने की खीर बना लेनी है। जी हाँ, उस खीर बना लेनी है, खीर बना लेनी है। जी हाँ, 100 बना लेनी है, खीर बना लेनी है, और खीर बना लेनी है 100 सबसे पहले माता लक्ष्मी को लगाना है। और फिर उस खीर को थोड़ी सी देर छत पर रखना है, जहां पर सूर्य देवता की किरण उस खीर में लग जाए। और फिर 5 या 10 मिनट सूर्य की किरणों में रखने के पश्चात उस खीर को आपको कुत्ते के छोटे बच्चों को खिलानी है। जी हाँ, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को आपको यह खीर खिलानी है। अगर कुत्ते के छोटे बच्चे ना मिले तो आप बड़े कुत्तों को खिलाएं, लेकिन कोशिश करें कि छोटे बच्चे मिल जाएं। साथियों, ना मिलें तो बड़े कुत्तों को भी आप खिला सकते हैं। इस उपाय से साथियों, जो राहु हमेशा आपको परेशान कर रहा है उसका प्रभाव कम होगा, महाधन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। साथियों, आज ही के दिन माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होंगी कि हमेशा हमेशा आपके घर में रहेंगे। धन आगमन के साथियों रास्ते खुल जाएंगे। जो भी बाधाएं हैं, जो भी विघ्न हैं धन आने में, वो सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। नौकरी में ग्रोथ होगी, रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा, नए नए अवसर आपको मिलेंगे। साथियों, थोड़ी सी मेहनत में आप खूब सारा धन कमाने लगेंगे। जहां जहां आप कदम रखेंगे वहां से धन आने लगेगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथों की जो लक्ष्मी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। थोड़ा सा कहीं पर भी काम कर लिया तो वहां से भी खूब कमाने लगते हैं। तो ये आपको जरूर करना है। तो साथियों, ये धन दौलत का उपाय था। मात्र कुछ महीनों में ही इसके रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। मेरे प्यारे साथियों, मकर संक्रांति पर आपको 5 काम भूल से भी नहीं करने हैं। अगर ये 5 काम कर दिए तो पूरी जिंदगी भर आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। माता लक्ष्मी भी आपका घर संसार छोड़कर चली जाएगी। अभी जो हालत है उससे भी और ज्यादा बदतर आपके हालात हो जाएंगे। इसलिए ये 5 काम भूल से भी नहीं करने हैं। और वो 5 काम कौन से हैं, ध्यान से सुनो। पहला काम है साथियों, वह मकर संक्रांति के दिन भूल से भी अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपके घर में भूल से भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि यह दिन साथियों देवताओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन दोस्तों मकर राशि में सूर्य देवता प्रवेश करेंगे, इसलिए घर में हंसी खुशी भरा माहौल रखें। जितना हंसी खुशी वातावरण होगा घर में, माता लक्ष्मी और नवग्रह के देवी देवता आपके घर पधारेंगे, इसलिए लड़ाई झगड़ा ना हो। दूसरे नंबर की चीज, आज के दिन मांसाहारी भोजन से और शराब से बिल्कुल दूरी बना लें। अपने घर में मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं और ना ही खाएं। वैसे तो हम सनातनी हैं, इसीलिए हमें कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन खास करके आज के दिन तो इन चीजों से दूर रहना है, वरना दोस्तों राहु और केतु इतने क्रोधित हो जाएंगे कि 7 जन्मों तक हमें पीड़ा पहुंचेगी। अब अगली चीज है दोस्तों, वो है आज के दिन बहन बेटियों का अपमान नहीं करना है, उन्हें दुख नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों का सम्मान करना है और उन्हें प्रसन्न करना है। आज के दिन दान पुण्य किया जाता है, बहन बेटियों को दान दिया जाता है, रुलाया नहीं जाता, उनका अपमान नहीं किया जाता। इसलिए भूल से भी आज उनका अपमान न करें। अब अगला काम दोस्तों जो हर कोई जाने अनजाने में कर देता है, और वो ये है कि आज के दिन सुबह जल्दी उठना है। सुबह जितनी जल्दी हो सके उठ जाइएगा, कम से कम 6 बजे से पहले आज के दिन उठ जाना है। घर में झाड़ू पोंछा लगा दें, खुद भी नहा लें, घर के अन्य लोगों को भी जल्दी उठाकर नहला दें, क्योंकि आज के दिन दोस्तों हमारे देवी देवताओं का दिन है। आज दोस्तों सूर्य देवता राशि परिवर्तन करेंगे, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इसीलिए आज के दिन सुबह जल्दी उठना है। और जो व्यक्ति आज के दिन में सोता है और सुबह भी देरी तक सोता है, वो व्यक्ति फिर हमेशा अपने जीवन में सोता ही रहता है, उसे ना ही काम मिलेगा, उसका जीवन हमेशा ऐसा ही रह जाएगा। तो ये 5 काम थे जो भूल से भी नहीं करने हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज। कल रात 9 बजे से आपके जीवन में महायुद्ध होने वाला है। मकर संक्रांति के बाद 7 बड़ी घटनाएं
आपका इंतजार कर रही है। सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा, लेकिन सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण कहा जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन एक बात से सब अनजान होते हैं। इसी मकर संक्रांति के त्योहार के साथ अगले दिन से शनि का कठोर प्रभाव भी सक्रिय हो जाता है और ब्रह्मांड हमें यह संकेत देता है कि अब भावनाओं का खेल नहीं चलेगा, अब कर्मों का हिसाब किताब होगा। हो जाओ सावधान, क्योंकि आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हो सकते हैं। ये गोचर जो लोग भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं उनके लिए और ज्यादा कठिन साबित होने वाला है। जो लोग अपने जीवन में संघर्ष और मेहनत को अपनाते हैं उनके लिए बंद दरवाजे अब धीरे धीरे खुल जाएंगे। आपको बता दें, इस दौरान राहु और केतु की छाया और शनि का प्रभाव और मंगल की ऊर्जा मिलकर ऐसी स्थिति तैयार करती है जहां आपके छोटे छोटे फैसले भी बड़े बड़े परिणाम देने लगते हैं। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे बदलाव की चर्चा करेंगे जो इस मकर संक्रांति के बाद अगले 10 दिनों तक तुम्हारे जीवन में तुम्हें देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों के जीवन में तो अचानक से उन्नति आ जाएगी, पैसा ही पैसा होगा, सब तरफ से खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। और कुछ लोगों के जीवन में बड़ा कठोर सबक मकर संक्रांति के बाद देखने को मिलेगा। कई रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, धन की परीक्षा होगी, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो सकती है और समय तुम्हें सिखाएगा कि जब ग्रह अपनी चालों को बदलते हैं तो केवल आसमान नहीं बदलता, दोबारा भाग्य, तुम्हारी सोच और तुम्हारा संघर्ष भी बदल जाता है। जो लोग भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं कि मेरा काम बनेगा, मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा है, वे उल्टे मुंह गिरने वाले हैं। जो लोग केवल अपनी कल्पनाओं में जीते रहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, मैं अमीर बनूंगा, मेरे साथ ये सब होगा, बहुत पैसा होगा, उन्हें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो मेहनती होगा, जो संघर्ष करने वाला